हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है एसएससी कांस्टेबल परीक्षा जो 2024-25 में होने वाली है, रोजगार पब्लिकेशन का है, जो अंकित भारती सर के द्वारा यह क्वेश्चन बैंक और इसका डिस्कशन जो है तैयार किया गया है। इससे पहले हम हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं भूगोल। भूगोल में जो है भारत का भूगोल को करेंगे। तो यह क्लास फर्स्ट है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। यह क्लास पहला क्लास है और इसमें हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 21 तक जो है इसमें इसका डिस्कशन किए हैं और आप लोग के लिए जो है रिवीजन भी करवा रहे हैं। तो यह बुक है अंकित भाटी सर के द्वारा, यह क्वेश्चन बैंक यह बुक निकाला गया है। 2025 में इसी बुक से प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बैंक है, समान ज्ञान का है और इस बुक में जो है जो भी प्रश्न दिया हुआ रहता है उसका डिस्कशन भी उस प्रश्न के नीचे दिया हुआ है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखिए, जरूर देखिए, तभी आप लोगों के लिए फायदा होगा। यह रोजगार पब्लिकेशन का है और इसमें जो है आपको भूगोल का, जो भारत का भूगोल का जो क्वेश्चन जो पूछा गया है 2019 से 2024 तक एसएससी जीडी कांस्टेबल की एग्जाम में, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग 2019 से लेके 2024 तक है और इसमें हम प्रश्न संख्या जो है 1 से लेके 21 तक हम बता रहे हैं। क्लास आज पहला है और आप लोग देखिए, और इसका प्लेयर लिस्ट भी बना दिए हैं जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग से निवेदन है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और वीडियो को पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं इस बुक के अंदर में क्या दिया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह है एसएससी जीडी का सामान्य ज्ञान प्रीवियस ईयर है, यह क्वेश्चन बैंक है और यह इसमें जो पूछा गया है बुक में 2019 से लेके 2024 तक जितना भी एग्जाम हुआ है सभी का इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, और यह रोजगार पब्लिकेशन का है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और यह अंकित भाटी सर के द्वारा निकाला गया है। बहुत ही यूजफुल बुक है और जो भी ये जो क्वेश्चन बैंक वाला ये बुक है और इसमें जो भी क्वेश्चन दिया है और उसके नीचे ही जो है सर के द्वारा इसका सॉल्यूशन किया गया है। तो समान ज्ञान का जीके जीएस का है, बहुत ही अच्छी बुक है। तो दोस्तों चलिए आगे इसमें देखते हैं। विषय सूची पे आते हैं तो यहाँ देखिए सामान्य ज्ञान का है। ठीक है, इसमें हम आप लोगों को इतिहास का जो है प्रश्न जो है व्याख्या सहित खत्म कर दिए हैं। तो आज से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भूगोल। भूगोल में जो है सबसे पहले भारत का भूगोल स्टार्ट होगा, उसके बाद विश्व का भूगोल। तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं आज, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? भारत का भूगोल। तो इसी को हम लोग करेंगे। इसमें इतिहास हम खत्म कर दिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब चलेगा भूगोल, इसके बाद होगा भारतीय राज्य व्यवस्था, 4 नंबर में अर्थव्यवस्था। इसी तरह सामान्य विज्ञान का भी करेंगे। तो हम लोग भारत का भूगोल सबसे पहले करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग 2 नंबर में यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल से जितना भी प्रश्न अभी तक में जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो पूछा गया सभी प्रश्न को करेंगे। तो वीडियो पे आप लोग बने रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छा है और आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा ये बुक। और इसमें सारा जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका डिस्कशन भी नीचे दिया हुआ है। ये डिस्कशन है, ये जो आप देख रहे हैं। तो इसी तरह से, और यह प्रश्न जो पूछा गया आपको 24 फरवरी 2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसमें से अभी हम भारत का भूगोल करेंगे। जितना भी प्रश्न है सारा प्रश्न को पार्ट बाय पार्ट लेके आएंगे। पार्ट बाय पार्ट इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों को याद करने में अच्छा होगा। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल, पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, आप लोग शेयर कीजिए। आज का पहला प्रश्न है, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? तो वह देश है आपको पाकिस्तान। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। चलिए इस प्रश्न का जो डिस्कशन देखते हैं। भारत तथा पाकिस्तान को रेड क्लिप रेखा अलग करती है। भारत और पाकिस्तान को कौन अलग करती है? तो रेड क्लिप रेखा अलग करती है।
रेड क्लिप रेखा की लंबाई जो है 33 से 23 किलोमीटर है। रेड क्लिप रेखा की लंबाई 33 से 23 किलोमीटर है। भारत के 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगती है। 2 नंबर का प्रश्न है, समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में डैश द्वीप देश है, कौन सा है? तो 2 होगा। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जैसे मालदीव और श्रीलंका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, श्रीलंका भारत से पाक जल डमरू मध्य और डैश द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होती है। तो यह जो अलग होगी आपको मन्नार की खाड़ी के द्वारा। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी। देखिए इसका डिस्कशन देखिए, आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। 4 नंबर का प्रश्न है, भारत अपनी लगभग डैश भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करती, कितनी करती है? भारत अपनी लगभग डैश भूमि सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ कितनी करती है? ये करेगी आपको 106 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 106 किलोमीटर। दोस्तों देखिए, अभी वर्तमान में जो है भारत और अफगानिस्तान जो है या जो है स्थलीय सीमा साझा नहीं करती है, लेकिन पीओके जो 30% पे जो पाकिस्तान जो कब्जा किया हुआ है, अगर उसे भारत अपने साथ मिला लेता है तो भारत जो है डायरेक्ट जो है भू सीमा जो है अफगानिस्तान से साझा करेगी। वर्तमान में नहीं कर रही है क्योंकि पीओके है, पीओके को पाकिस्तान जो है कैप्चर किया हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डोरंड रेखा कहते हैं। डोरंड रेखा से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है। पांच नंबर का प्रश्न है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो देखिए 7वां स्थान है। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। भारत के 9 राज्यों की तटीय सीमा है। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात राज्य की है तथा उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य की है। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? कौन सा देश करेगा? ये करेगा देखिए आपको बांग्लादेश करेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक पश्चिम बंगाल से लगती है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। 7 नंबर का प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो यह द्वीप होगा आपको कच्छदीवु द्वीप। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कच्छदीवु द्वीप। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी जो है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी होगा पिदुरुतालागाला। श्रीलंका के अन्य नाम है रत्नद्वीप, सिंघल द्वीप और तपोवन। 8 नंबर का प्रश्न है, भूटान भारत का पड़ोसी देश है, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? तो देखिए भारत का जो ये आपको पश्चिम बंगाल, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। भारत और भूटान के मध्य सीमा की लंबाई 6 से 99 किलोमीटर है। भूटान की सीमा 4 भारतीय राज्य से लगती है। 9 नंबर का प्रश्न है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? यह प्रश्न पूछा गया है 6 मार्च 2024 को 4th शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। पाकिस्तान के साथ साझा करता है, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश और भूटान तथा म्यांमार के साथ। भारत देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। 11वां प्रश्न, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो 2 देश के साथ करेगा, बांग्लादेश और मालदीव और श्रीलंका के साथ। 12वां प्रश्न, भारत के
उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में होगा आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। भारत तथा भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा की लंबाई है 33 से 23 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण 1947 में रेटक्ली पंचायत द्वारा किया गया था। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? देखिए ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दोनों भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले देश है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। चौदह नंबर प्रश्न, भारत की डैश किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेश सहित यहाँ 75 से 16.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, कौन है? ये होगा आपको ऑप्शन नंबर ए 15,106.7 किलोमीटर। 15 नंबर प्रश्न, भारत अपनी भूमि सीमाएं डैश देशों के साथ साझा करती है? 7 देश के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 7। ये 7 देश हो गया आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। 16 नंबर प्रश्न, भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो खुली सीमा देखिए दोस्तों नेपाल के ही साथ है। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल, क्योंकि मेरा भी घर जो है नेपाल बॉर्डर के बगल में ही है, तो इसीलिए अभी तक जो है ये फेंसिंग नहीं लगा हुआ है, खुली सीमा है, यानी तार से घेरा हुआ नहीं है, खुली सीमा है, आप आसानी से इस पार से उस पार आ जा सकते हैं। भारत के साथ नेपाल की 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेपाल से बिहार की सीमा सर्वाधिक लगती है। 17 नंबर प्रश्न, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? यह होगा आपको मासिनराम में। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मासिनराम। मेघालय के पठार गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर पहाड़ियां स्थित है। मासिनराम तथा चेरापूंजी खासी पहाड़ी में स्थित है। 18 नंबर प्रश्न, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री हिमनद किस राज्य में है? तो गंगोत्री हिमनद जो है आपको उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। देखिए गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है, याद रखिएगा। फिर से देखिए, गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी, पद्मा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जमुना से मिलने के बाद मेघना के नाम से बहती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो प्रयागराज से हल्दिया तक है, गंगा नदी पे स्थित है। दो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी तथा 2017 में यमुना नदी के साथ जीवित मानव का दर्जा मिला। गंगा नदी की लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं गोमती है, रामगंगा, घाघरा है, गंडक है, बागमती है, महानंदा है, कोसी है, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है तथा सोन है। 19 नंबर प्रश्न, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग कितना किलोमीटर लंबा है? यह आपको 14,500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.824 किलोमीटर। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 111। भारत की समुद्री सीमा 12 समुद्री मील यानी 21.9 किलोमीटर है। भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। 20 नंबर प्रश्न है, विशाखापट्टनम डैश स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, कैसा है? यह होगा गहरा बंदरगाह। ठीक है, 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गहरा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बंबई है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नया नाम जो है पंडित दीनदयाल पोर्ट है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कांडला था। भारत के पश्चिमी
तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह जैसे कांडला हो गया, मुंबई हो गया, नहास सेवा हो गया, पतन मोरमुगांव हो गया, न्यू मंगलोर तक कोचीन है। पूर्वी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया तथा पोर्ट ब्लेयर। पारादीप गहरा तथा लेगून सदृश बंदरगाह। कोलकाता, हल्दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट एक नदमुक्त बंदरगाह है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? तो देखिए इसमें फुट गेज नहीं होगा, ब्रॉड गेज होगा, मीटर गेज होगा, नैरो गेज होगा। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुट गेज जो है नहीं है। क्या नहीं है? फुट गेज नहीं है।